जैसे मान लो कभी मैं जा रहा हूँ, किसी ने कुछ कह दिया या फिर कुछ ऐसा हो गया कि जिसमें मुझे अपने आप को ठंडा करना पड़ रहा है, मैं कहता हूँ नहीं भाई यार ठंडे रहो, कोई बात नहीं, चलता है, हो जाता है ये सब, ठंडे रहो। या फिर और भी बहुत सारी सिचुएशंस होती है, आप अपने आप से बात करते हो कि ये करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, कर ना, इस तरह से आप दिमाग में अगर कोई चीज सोचते हो तो आप अपने आप से बात करते हो। अगर आपको एक फंक्शन मान लिया जाए कि आप एक फंक्शन हो, तो आप एक तरह से अपने आप को कॉल कर रहे हो, आप अपने आप को ही कॉल कर दे रहे हो, आप अपने आप से बातें करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। रिकर्शन में भी वही होता है। रिकर्शन में क्या होता है कि एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये मुझसे कह रहा है अपडेट वगैरह कर लो। यार इतने अपडेट भी मैं नहीं करना चाहता, हालांकि अपडेट हमेशा अच्छा होता है, कर लिया करो, कोई अपडेट आता है किसी भी सॉफ्टवेयर का। और यहाँ पर CWS34 रिकर्शन करके जल्दी से जावा की क्लास बनाकर उसमें मेन मेथड ऐड करके जूम कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कुछ इस तरह से किया। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जल्दी से एक स्टैटिक मेथड ऐड करूंगा, और स्टैटिक मेथड का नाम मैं रखूंगा क्या, फैक्टोरियल, ठीक है। और आपको बताऊंगा ये क्या है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यहाँ पर फैक्टोरियल इंट एन लिख के छोड़ दूं और आपको ये बताऊं भी ना कि जो फैक्टोरियल होता है एन का, वो क्या कहते हैं, इज इक्वल टू होता है एन से आप मल्टीप्लाई करते जाओ, कुछ इस तरह से। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये सब में आपको फैक्टोरियल एन बोलते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो फैक्टोरियल एन क्या होता है, फैक्टोरियल 5 क्या होगा। अगर मैं कहूँ फैक्टोरियल 5 क्या है, तो मैं कहूंगा 5 को गुणा मार लो 4 से, 4 को 3 से, 3 को 2 से, 2 को 1 से, इस तरह से गुणा मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फैक्टोरियल। क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल। उसको हम फैक्टोरियल बोलेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 20, 60, 120। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। अगर आपको कोई फैक्टोरियल 4 पूछता तो मैं इतना लेता, 4, 3, 2, 1। अगर कोई मुझे बोलता फैक्टोरियल ऑफ 2, तो मैं 2 से लेके 1 तक जाता और उसकी वैल्यू 2 होती। ये डेफिनेशन होती है फैक्टोरियल की, ठीक है। और यहाँ पर ये रिटर्न क्या करेगा, ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी फैक्टोरियल की वो रिटर्न करेगा। अब इस मेथड को बनाने के दो तरीके हैं। एक तो मैं सिंपल सा फॉर लूप लिख दूं, एन से स्टार्ट करते हुए डिक्रीमेंट करूंगा 1 तक और मल्टीप्लाई कर दूंगा इन सारी वैल्यूज को, 5, 4, 3, 2, 1 करके मुझे सारी की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी और मैं मल्टीप्लाई करके वैल्यू को ले लूंगा। लेकिन एक फॉर्मूला यहाँ पर देखो, एक फॉर्मूले पर गौर फरमाना। फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू किसके होता है, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, एन मल्टीप्लाई बाय, ये जो पूरा लिखा हुआ है, मैं फर्स्ट वाली लाइन को दोबारा लिख रहा हूँ बेसिकली, ये वाली लाइन को। अगर मैं n-1 टू n को फैक्टोरियल n-1 लिख दूं तो कैसा रहे, समझ रहे हो आप यहाँ पे क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूँ फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n-1। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है और इसका प्रूफ क्या है, दिख रहा है सीधा सीधा कि मैंने n को ऐसे उतार दिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई को ऐसे उतार दिया यहाँ पर, फिर n-1 से लेकर 1 तक जो उल्टी मल्टीप्लिकेशन है उसको मैंने फैक्टोरियल n-1 लिख दिया, क्योंकि n-1 से 1 तक जा रही है। जो चीज n से 1 तक जा रही थी मल्टीप्लाई होती हुई, उसको हम फैक्टोरियल n कह रहे थे। जो n-1 से 1 तक जा रही है उसको हम फैक्टोरियल n-1 कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल n-1 की ये जो वैल्यू है इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल n-1 की वैल्यू यहाँ पर मैंने फिट कर दी फैक्टोरियल n के फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में फिट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि रिकर्शन देखेंगे, रिकर्शन कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो देखो, अ फंक्शन इन जावा कैन कॉल इटसेल्फ, अपने आप को कॉल कर सकता है। सच कॉलिंग अ फंक्शन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन, इसको रिकर्शन कहते हैं। एग्जांपल एक बहुत अच्छा, फैक्टोरियल ऑफ ग्रेटर होनी चाहिए तब ये फॉर्मूला लागू होता है, वरना लागू नहीं होगा। 1 के लिए भी यहाँ पर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 डिफाइंड होती है, याद रखना आप लोग। फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों होता है इस पे कभी और चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो फैक्टोरियल 0 1 होता है, ठीक है। और जब भी यहाँ पर आप फैक्टोरियल 1 कैलकुलेट करोगे तो 1 इंटू फैक्टोरियल 0 और उसकी वैल्यू यहाँ से लेके हम 1 कर लेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि इफ n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1, तो मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ। तो अगर मैं रिटर्न 1 लिख दूं तो ये सच होगा या नहीं होगा, यस ये सच होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है और फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है। वरना मैं क्या रिटर्न करूंगा, वरना मैं रिटर्न करूंगा n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n-1। अब आप कहोगे इसने इसको ही कॉल कर लिया, हाँ भाई इसने अपने आप को कॉल कर लिया। तो इसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया n को किससे, फैक्टोरियल n-1 से।
तो n इंटू एन फैक्टोरियल n माइनस वन। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया जो कि ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने ये फॉर्मूला सीधा सीधा लिख दिया यहाँ पर। तो ये किस तरह काम करेगा, ये देखेगा कि जब तक 0 और 1 नहीं हो जाता तब तक इस फॉर्मूले को ये चौड़ा करता रहेगा, यानी कि n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, 5 लगा दिए तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 का हो जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3 का हो जाएगा 3 इंटू फैक्टोरियल 2 का हो जाएगा 2 इंटू यूज करूं तो ये काम करता है कि नहीं देख लेते हैं। दी वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल n इज कुछ इस तरह से मैं लिखना चाहूंगा और फैक्टोरियल n लिखूंगा और n की वैल्यू क्या है अभी मैंने दी नहीं है। इंट n इज इक्वल टू मान लो 4 में लिखता हूं तो 24 मुझे मिलना चाहिए। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू मुझे रटी हुई है 24 है, राइट क्लिक करके रन करना होगा यार। 24 है, रटी हुई नहीं है, इनफैक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि क्या होता है 4 से 12 2 24, तो ये 24 आ गई। अगर मैं n की वैल्यू 5 कर दूं, इनफैक्ट मैं इसको x भी बोल सकता हूँ। इस n का इस फंक्शन के वेरिएबल n से कोई लेना देना नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में ही कि आप लोग बड़े आराम से इस चीज को n को कहीं भी यूज कर सकते हो। इस फंक्शन का n जो है और यहाँ पर जो n आपको देखने को मिल रहा है उसका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ये अपने आप में अपना एक फंक्शन है, इसके अपने वेरिएबल्स हैं, इसके अपने वेरिएबल्स हैं। जब आप यहाँ पर फैक्टोरियल x करते हो तो क्या होता है, x की वैल्यू जो है वो पास हो जाती है कहाँ पर, कॉपी हो जाती है n में, और उसके बाद ये ऑपरेट करता है उस वैल्यू के साथ। ठीक है, ये आपस में फिर ऑपरेट करके रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब क्या हमें फैक्टोरियल यूज करना चाहिए या फिर हमको आइटरेटिव अप्रोच यूज करना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि फैक्टोरियल आइटरेटिव अप्रोच से भी की जा सकती है। अगर मैं इसी का एग्जांपल ले लूं अभी, तो ये फैक्टोरियल हमारा आइटरेटिव अप्रोच से भी निकाला जा सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर रिकर्सिव अप्रोच का इस्तेमाल किया। आइटरेटिव अप्रोच से कैसे निकलता, आइटरेटिव से यार ऐसे निकलता कि मैं फॉर लूप लगाता और n से स्टार्ट करते हुए उल्टी गिनती पढ़ता और सीधा ऊपर 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 जाके जब तक 1 नहीं आता तब तक मल्टीप्लाई करता रहता। मैं भी आप लोगों को आइटरेटिव अप्रोच भी दिखा देता हूँ। सो गाइस, अगर मैं बात करूं आइटरेटिव अप्रोच की, तो जो आइटरेटिव अप्रोच होगा वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, फैक्टोरियल अंडरस्कोर आइटरेटिव करके एक नया स्टैटिक फंक्शन बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फैक्टोरियल अंडरस्कोर आइटरेटिव और उसके अंदर मैं क्या करूंगा कि एक फॉर लूप चलाऊंगा। तो ये जो मैंने कंडीशंस लगा रखी है ये मैं नहीं लगाऊंगा, मैं उल्टा यहाँ पर क्या करूंगा, कहूंगा अगर n 0 या 1 है तो रिटर्न 1 कर दो, वरना क्या करो, क्या रिटर्न करोगे आप, वरना आप प्रोडक्ट रिटर्न करोगे। और यहाँ पर मैं एक int प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 बना रहा हूँ, int प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 और एक फॉर लूप पे चला रहा हूँ int i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n और उसके बाद i प्लस प्लस। लेकिन हमको i चलाना है 1 से लेके n तक, ना कि 0 से n-1 तक। तो इसलिए 1 to लेस देन इक्वल टू n कर देंगे। ये लूप चलेगा 1 to n, ठीक है, कुछ इस तरह से चलेगा। तो अगर मुझे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रोडक्ट को अपडेट करूंगा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू लिखूंगा, यानी कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय कितना, i। तो 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर फैक्टोरियल जो था n का वो क्या था, n से लेके उल्टा हम जा रहे थे 1 की तरफ। ठीक है, n-1 n-2 और ऐसे करके हम 1 तक जा रहे थे। लेकिन क्या जरूरी है कि हम लोग उल्टी गिनती करें, हम सीधा भी तो उसको कर सकते हैं। हम कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेके n तक जाएं, पूरा यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हुए पूरा n तक जाएं। भाई n से 1 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो या 1 से n तक कर लो, बात तो बराबर ही है। बस 0 का केस मैंने स्पेशल बना दिया और उसके केस में 1 रिटर्न करेगा और यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। एक बार फॉर लूप चल जाएगा तो ये प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि फैक्टोरियल आइटरेटिव से निकालूंगा सेम वैल्यू को, फैक्टोरियल आइटरेटिव, और ये भी वही चीज देगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। 4 का फैक्टोरियल तो जो है वही रहेगा ना। सिमिलरली 5 का 120 होता है तो होता है 120, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है तो यहाँ पर देखो 120 होता है। ठीक है, तो वो 120 ही आएगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, सिमिलरली 6 का फैक्टोरियल 720 होता है तो होता ही है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 5 का फैक्टोरियल हमारे पास 120 होता है। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अगर आप यहाँ पे x को 0 भी डाल दोगे तब भी क्या होगा, 0 डालोगे तो 1 आ जाएगा रिटर्न होके। तो 0 का फैक्टोरियल भी बिल्कुल सही से ये निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 आ गया 0 का फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम लोग जो है रिकर्सिव फंक्शंस को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में। और
यही है रिकर्शन। अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका मैंने आंसर भी आप लोगों को बता दिया है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इन जावा, रिकर्शन का इस्तेमाल करते हुए। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और एक्सरसाइज देना चाहता हूँ और वो है क्या, फिबोनाची सीरीज। जावा में फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना, और ये आप लोग प्रिंट करने की कोशिश करो। ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस के बारे में स्पेशल बात ये है कि जो इसके फर्स्ट 2 टर्म्स है वो 0 और 1 होते हैं, और अगला टर्म पिछले 2 टर्म का सम होता है। जैसे कि 1 देखो आप तो 0 और 1 का सम है। ये 2 पिछले 2 एलिमेंट का सम है, 1 और 1 2 होता है। 3 पिछले 2 एलिमेंट का सम है, 2 और 1 3 होता है। 5 क्या है, 3 और 2 इनका सम। 8 क्या है, 5 और 3 का सम। 13 क्या है, 8 और 5 का सम, एंड सो ऑन। आप जितने मन चाहे टर्म्स निकाल सकते हो आगे की तरफ। मैं चाहता हूँ इसको एक बार ट्राई मारना, और यहाँ पर हम लोग जो है फंक्शंस वाला जो टॉपिक है उसको खत्म करते हैं।